जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो ध्यान समझिए। देखिए बाबू, जीवों में होने वाला जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो जैव प्रक्रम बोलते हैं। लेकिन देखिए, अगर इसको जैव को हम अलग कर देते हैं और प्रक्रम को हम अलग कर देते हैं, तो देखिए जैव का मतलब क्या होता है, सजीव यानी जीवित। जो लोग सजीव हैं यानी जो लोग जीवित हैं, जैसे गाय भैंस कुत्ता बकरी इंसान, हम लोग क्या भैया जीवित हैं। अगर मर जाएंगे तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो गाय भैंस कुत्ता बकरी इंसान जो लोग जीवित होते हैं यानी उन लोगों में होने वाला क्या होता है, तो क्रिया होता है। यानी प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया, यानी जो लोग सजीव हैं उनमें होने वाला जो क्रिया होता है उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब देखिए, हम खाना खाते हैं, डांस करते हैं, घूमते हैं, सोते हैं, जागते हैं, यानी क्या होता है, काम करते हैं। ये सब हमारे जीवन में होने वाला एक प्रक्रिया होता है और उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो जैव प्रक्रम बोलते हैं। समझ में गया। अब मान लीजिए क्या भैया, देखिए मान लीजिए आदमी का इमेज है, क्या है, आदमी है। ये बहुत काम करेगा, इसके काम कोई लिमिट नहीं है, ये क्या क्या कर सकता है। कभी मन करेगा तो घूमेगा, मन करेगा सोएगा, मन करेगा जागेगा, मन करेगा तो काम करेगा, यानी कुछ भी करेगा। तो जो भी ये काम करेगा उसी को हम बोलेंगे जैव प्रक्रम। समझ में गया। अब देखिए, जो जैव प्रक्रम होता है यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है, देखिए सबसे पहला होता है पोषण। तो पोषण में हमें क्या पढ़ना होता है, तो पाचन तंत्र। दूसरा होता है श्वसन, श्वसन में हमें क्या पढ़ना है, श्वसन तंत्र। तीसरा है वहन, वहन में क्या पढ़ना है, तो परिसंचरण तंत्र। चौथा है उत्सर्जन, उत्सर्जन में क्या पढ़ना है, तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये 4 चीज़ क्या होता है, ये 4 चीज़ अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा जो जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर होता है ये पूरा खत्म हो जाएगा। समझ में गया। लेकिन हम अब डिटेल से एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पोषण के विषय में। देखिए बाबू, पोषण क्या होता है, तो पोषण हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे शरीर को वृद्धि होना है, विकास होना है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, तो पोषण के ऊपर। अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारे शरीर में पोषण नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होता। अब देखिएगा, कोनो लड़का रहेगा एकदम कमजोर रहेगा, चलेगा एकदम ढक्कर पकड़ चलेगा ससुरा, पता कैसन कहेगा सब फलाना का लड़का बड़ी कमज़ोर है। वो क्या कहेगा, बहुत खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन ससुरा बुझाता है इसके दहिया में लगवा नहीं करता। लोग कहेंगे क्या खिलाते हो, कहेगा अरे ये एकदम तो घूम घूम खाता है, 4 चाउमीन बर्गर कुल्फी, अरे घंटा होगा भैया। उससे क्या होता है, वो सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। लेकिन आजकल के लोग वह सब क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग बोलेंगे अरे क्या खिलाते हो, सही से ससुरा मोटा नहीं रहा है, कहेगा सब कुछ खिलाते हैं ससुरा तब वो ढक चले पिल्ला ऐसा है। तो कहा है, यानी उसके शरीर में पोषण सही से नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसके शरीर में वृद्धि और विकास नहीं हो रहा है। यानी क्या होता है, सबसे जरूरी हमारे शरीर के लिए पोषण है। जो हम भोजन करते हैं और उसका ऊर्जा हमारे शरीर में ठीक ठाक लगता है तो आदमी ठीक रहता है, और नहीं लगता है तो एकदम क्लीनेशन रहता है। समझ गया। लेकिन पोषण में सबसे जरूरी क्या है, तो पाचन तंत्र। अगर हम खाना खा के क्या करेंगे, हमारे शरीर में जब नहीं पचेगा तो कोई खाने का मतलब नहीं होता है। समझ में गया। यानी पोषण में पढ़ना है पाचन तंत्र। अब ये दूसरा होता है श्वसन, श्वसन में हमें क्या पढ़ना है, तो श्वसन तंत्र। तीसरा वहन, वहन में क्या पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र यानी हृदय के विषय में। अगला उत्सर्जन, इसमें हमें पढ़ना होता है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना। देखिए बाबू, मान लीजिए जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको बाहर निकलना सबसे ज़रूरी है। यानी हमारे शरीर में क्या होता है, ससुरा कचरा जम जाता है। अगर वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा ना तो 2-3 दिन में आदमी बेचारा मर जाएगा। है इतना खाते हैं ससुरा, पता नहीं पेटों में क्या हो गया है, हमारा उत्सर्जन की क्रिया ही बंद हो गया है। यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी, तो जो बढ़िया चीज़ होता है वो हमारे शरीर में लग जाता है, लेकिन जो खराब चीज़ होता है ये क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। लैट्रिन और यूरिन के रास्ते से क्या होता है, ये बाहर चल जाता है, जिसके कारण हमारा रोज़ का क्रिया होता है, खाते हैं फिर उत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देते हैं। लेकिन बाहर कौन जाता है, जो खराब चीज़ होता है वह बाहर जाता है। जैसे मान लीजिए, मान लीजिए आपका क्या है भैया, मान लीजिए आपका घर हो गया, क्या हो गया, देखिए आपका घर है। अब इस घर में बहुत सामान रहता है। अब मान लीजिए यहाँ पे बेड है, यहाँ पे कुर्सी है, यहाँ पे कूलर है, यहाँ पे पंखा है। तो आप क्या करेंगे, ये सब टीवी कूलर पंखा को बाहर नहीं करेंगे, लेकिन जो धूल माटी जमल रहेगा उसको क्या करते हैं, आप
घर से बाहर करेंगे। जब घर से आप बाहर कर देते हैं तो आपका जो कमरा होता है देखने में बड़ी नीक लगता है। उसी तरह से जब हम खाते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर चला जाता है, जिसके कारण हमारा पेट क्या होता है एकदम शुद्ध और स्वस्थ रहता है। तो इसमें क्या पढ़ना होता है, उत्सर्जन में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर देना। समझ गया। अब ध्यान से देखिए, जो पोषण होता है ना, ये पोषण क्या होते हैं, ये दो प्रकार का होता है। देखिए जो जैव प्रक्रम होता है ये 4 तरह का होता है, लेकिन उसमें जो पोषण होता है ये 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण किस में होता है, देखिए ये पेड़ पौधे में क्या होता है, पेड़ पौधे में होता है। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। अब जो विषम पोषी पोषण होता है इसमें 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है, देखिए सबसे पहला होता है प्राणी पोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण, तीसरा होता है परजीवी पोषण। अब इसके विषय में थोड़ा हम डिटेल से समझते हैं। देखिए भैया, प्राणी पोषण में क्या होता है, तो संपूर्ण रूप से भोजन करना, यानी पूर्ण रूप से एकदम हुक को खोल के खाना खाना। जैसे मान लीजिए आप कहिएगा आज हमारे मीते के घरे पार्टी बा, देखते ससुरा कहता कि नहीं कहता, आके भिने कह गए मीते आज सांझ के खाए, बहू कहेगा आज तो बहुत ससुरा खाना खाएंगे, दिन भर वो खाना नहीं खाएगा, खूब पेट कल बुलाएगा, कहेगा अब रतिये के 1 बेर खाएंगे। अब जब जाएगा खाने के लिए ना तो पहले मुँह को खोल के बैठ जाएगा, गए मीते 2 पीस सौरी, अब नहीं मांगो, फिल्ला के बेचारा देगा, कहेगा थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा चावल दो, फिर चावल लेगा, कहेगा मीते 2 पीस सौरी, फिर लेके आएगा, फिर कहेगा 2 पीस सौरी, इतना ज़्यादा खाएगा एकदम पूर्ण रूप से फूल जाएगा, बहुत बढ़िया से अब खाना खाएं। यानी पूर्ण रूप से भोजन करना क्या कहलाता है, तो प्राणी पोषण में कहलाता है। देखिए इंसान क्या करता है, पूर्ण रूप से भोजन करता है, काहे करता है, ऐसा नहीं ना वो बेचारा कहीं जाएगा तब मिलेगा, उसके घर पे धान है गेहूँ है, वो क्या करता है अपने घर पे बनाता है और पूर्ण रूप से क्या करता है अपने भोजन को कर लेता है। यानी जो भी लोग पूर्ण रूप से भोजन करते हैं वो किस में आते हैं, तो प्राणी पोषण में। यानी जो प्राणी पोषण होता है ये पूर्ण रूप से भोजन करता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है मृतजीवी पोषण। अब मृतजीवी पोषण का मतलब क्या है, जो मरे हुए को अपना भोजन बनाता है। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए भाई क्या हमारा है प्लाई है, अब प्लाई में क्या होगा पता चलेगा, ये जब खराब होगा ना इसमें ताड़ा लग जाएगा, और जब ताड़ा लग जाएगा वो सब क्या करता है ससुरा, लकड़ी को नोच नोच के खा लेता है। यानी ये खुद बेचारा मरल है, इसको भी ससुरा क्या करते लोग अपना भोजन बनाते हैं। तो जो मरे हुए सामान को अपना भोजन करता है यानी पेट को भरता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो मृतजीवी पोषण बोलते हैं। अब इसमें कौन आता है, देखिए फफूंद हो गया, कौक हो गया और ये ताड़ा सब होता है। क्या करता है, ये लकड़ियों को सब क्या करते हैं, चालने का काम करते हैं, जो मरा हुआ था उसके पे अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो मृतजीवी पोषण। समझ में गया। अब अगला होता है परजीवी। पर का मतलब क्या होता है, दूसरे के ऊपर, जीवी का मतलब क्या होता है, तो जो जीता है, यानी जो दूसरे के ऊपर जी के अपना भोजन बनाता है उसे हम बोलते हैं परजीवी पोषण। अब कौन कौन है, देखिए जू हो गया, जूक हो गया, मच्छर। जू का मतलब क्या होता है बाबू, तो ढीलो होता है। क्या होता है, ढीलो। ढीलो देखते हैं ना कहाँ रहता है, देखिएगा हमारे यहाँ ना हिन्ना बड़ा बड़ा जन महरून का बराबर आता है, साफ सफाई नहीं रहता है ना, वो क्या करती है एकदम खबर कर बड़ी ढीलो बा, खबर खबर क्या करती है, रात दिन एकदम खौरती है। काहे खौरती है, यानी उसके सर में क्या हो गया भैया, तो ढीलो हो गया, और ये ढीलो क्या करता है, अंदर घुस के काटने का काम करता है। यानी जो मेरा नहीं नहाती, साफ सुथरा नहीं रहती है ना, उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ढीलो हो जाता है, सब क्रीम पाउडर नहीं लगाएगी बढ़िया से तो ढीलो हो जाता है। तो क्या कहती है, अरे कुचुर कुचुर आँख करे बाल भइल जौआ, बलम होले अब तेल गमा कौआ। तेल लगाने से क्या फ़ायदा भैया, जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो रात दिन पुतले से कुछ नहीं होता। यानी कभी कभी ऐसा होता है, ये ससुर सब क्या होते हैं, आके पड़ जाते हैं, जिसके कारण बाल में हमारे अंदर हिल जाते हैं और उसी से क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं। समझ गया। यानी देखिए ये हमारे ऊपर चढ़ के अपना भोजन बना रहा है। उसी तरह से जूक होता है, ये क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा ये पानी में मिलेगा। हम लोग देखिए जब भैंस वैंस ले जाते थे चराने के लिए ना, तो जो तालाब होता है, जब भैंस उसमें जाती थी और निकल के जब आती थी वही में ससुरा लग जाता था, यानी क्या करता था, खून को चूसता था। तो हम लोग क्या करते थे, नमक ले जाके उसके ऊपर डाल देते थे, वो ससुरा उसी में मर जाता था। यानी जो जूक होता है ये भी क्या करता है, तो दूसरे के ऊपर हम भोजन
बनाता है। अगला होता है मच्छर। ये सबको पता है भैया, ये ससुरा हर एक जगह ही सब रहता है। आप कहीं सोचिएगा, आएगा आराम से गाना गाएगा, काटेगा कचाक से, ये ससुरा बड़ी मच्छर लग रहा है। यानी मच्छर भी क्या कर रहा है, तो दूसरे के ऊपर से अपना भोजन बना रहा है। यानी जू हो गया, जुक हो गया, मच्छर हो गया, ये सब क्या करते हैं, तो दूसरे के ऊपर जाके अपने भोजन को बनाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। समझ में गया? उसे हम बोलते हैं परजीवी पोषण। तो ये सब किस में आते हैं, तो ये विषम पोषी पोषण में आते हैं। अब थोड़ा हम ये समझते हैं कि स्वपोषी पोषण के विषय में, आखिर जो पेड़ पौधे होते हैं ये सब अपना भोजन कैसे बनाते हैं। देखिए हम लोग भैया अपना भोजन बना लिए, है सब मरल को भोजन बना दिया, है सब दूसरे के ऊपर चढ़ के भोजन बना दिया, लेकिन ये पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अब इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए है क्या भैया, एक हमारा पौधा है। देखिए जो पौधा का सबसे निचला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसमें होता है रूट कैप होता है। क्या होता है, रूट कैप, यानी इसका एक टोपी होता है। देखिए अगर ये रूट कैप नहीं रहेगा ना तो ये बेचारा अंदर नहीं जाएगा। तो जो रूट कैप होता है ये क्या करता है, मिट्टी को खोदता है। अब जब मिट्टी को खोदता है तो इसका जो जड़ होता है ये नीचे चला जाता है, और जब नीचे चला जाता है तो पूरे जगह पे फैल जाता है, जिसके कारण ये जल्दी से नहीं गिरता है। यानी मिट्टी खोदने का काम रूट कैप का। लेकिन देखिए उसी में होता है रूट हेयर, इसे हम बोलते हैं रूट हेयर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है भैया, देखिए ये पूरा तरह से क्या होता है, फैला रहता है। यानी जो सोड़ होता है उसे हम बोलते हैं रूट हेयर बोलते हैं। तो यानी क्या हो गया, पेड़ का ये बाल हो गया जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर, है मिट्टी को खोदता है, ये क्या करता है उसमें फैलने का काम करता है। अब थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए भैया जो पेड़ पौधे होते हैं ना ये सब अपना भोजन कब बनाते हैं, तो दिन में बनाते हैं, रात में नहीं बनाते हैं। अब दिनों में कहाँ बनाते हैं, थोड़ा समझिए। देखिए है हो गया बेचारा, मान लीजिए हो गया सूरज भगवान, कौन है, मान लीजिए ये सूर्य भगवान हो गए, इनका क्या है, रोशनी है। अब देखिए जब इनका प्रकाश ना पौधों के ऊपर इस तरह से पड़ता है ना, तब पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यानी प्रकाश के माध्यम से सब क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं। इसलिए ये दिन में अपना भोजन बनाता है, रात में अपना भोजन नहीं बना पाता है। लेकिन आखिर बरसात कैसे हो जाता है उसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए भैया अब मान लीजिए हाई बादल लगल है, क्या है, बादल है। अब यहाँ से बारिश हो रहा है, बारिश होता है कि नहीं होता है, अब बारिश होता है। देखिए तो जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पे बारिश नहीं होता है। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, तो रूट कैप भी ज़्यादा होगा और वहाँ पे रूट हेयर भी ज़्यादा होगा। अब देखिए जो पत्तियाँ होता है उसमें पाया जाता है एक रंध्र छिद्र। क्या होता है, देखिए भाई पत्ती होगा ना, इसमें होता है इस तरह से छेदा छेदा होता है, इसे हम बोलते हैं रंध्र छिद्र बोलते हैं। रंध्र छिद्र क्या करता है, तो पानी को सोख के और आसमान में भेजने का काम इसी का होता है। थोड़ा समझिए। देखिए अब यहाँ से बारिश भी हो रहा है, अब जब बारिश होगा ना तो सीधे कहाँ आएगा भैया, ये ज़मीन पे आएगा। है क्या है ज़मीन है। अब ज़मीन पे आएगा, अब देखिए जब पानी आता है तो ज़मीन पे आता है, तो ज़मीन के अंदर क्या होता है, तो रूट हेयर होता है। ये क्या करता है, पानी को सोख लेता है। अब जब पानी को सोख लेता ना तो फिर यही पानी क्या होता है, ये तना में जाता है। क्या होता है, इस तरह से तना में जाता है। तना के बाद कहाँ जाता है, ये पत्तियों में जाता है, और जो पत्तियों में रंध्र छिद्र होता है ये पानी को सोख लेता है। और जब सूर्य उगता है ना यह पानी क्या करता है, सूर्य उसको सोख लेता है। सोखने के बाद क्या करता है, ये बादलों में जाके मिल जाते हैं, और वही बादल क्या करता है, तो बारिश बरसात है। इसलिए जहाँ पे जंगल होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे तो रूट कैप ज़्यादा होगा, रूट कैप ज़्यादा होगा तो रूट हेयर भी ज़्यादा होंगे। अब जो रूट हेयर ज़्यादा होंगे ये ज़्यादा पानी को सोखेंगे और ज़्यादा पत्तियों में भेजेंगे, और पत्तियों में क्या होगा, तो रंध्र छिद्र होगा। और जब रंध्र छिद्र होगा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, पानी को सोखेगा, बादल में भेजेगा, और वही बादल क्या करेगा, फिर से पानी को बरसा देता है। इसलिए पेड़ पौधा लगाना सबसे ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो बारिश होगा, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो बारिश इस तरह से धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो भूखमरी का भी समय आ जाएगा। यानी इस तरह से क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है इसके माध्यम से इस अपना भोजन बनाते हैं, और जो रंध्र छिद्र होता है यही पानी को क्या करता है, ऊपर भेजने का काम करता है। समझ में गया। तो ईद हो गया हमारा थोड़ा पोषण के विषय में, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन इस तरह से बनाते हैं, और प्राणी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण इस तरह से क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं। समझ में गया।
अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, यानी पोषण हमें समझ में आ गया। अब हम पाचन तंत्र के विषय में समझते हैं। चलिए अब समझते हैं पाचन तंत्र के विषय में। अब इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, जो आहार नाल होता है ये 9 मीटर यानी 32 फीट के क्या होता है, जो हमारा आहार नाल होता है ये 32 फीट के लगभग में होता है। अब आहार नाल में क्या होता है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा लंबाई होता है यानी 9 मीटर यानी 32 फीट के क्या होता है, ये हमारा आहार नाल इतना लंबा होता है। समझ में आ गया। अब देखिए जो मोटाई होता है 2 mm का क्या होता है, इसका मोटाई होता है। लेकिन जो भोजन होता है ना, इसका काम होता है इस जटिल से सरल में परिवर्तन करना, यानी पाचन का काम होता है जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको जटिल से सरल में बदलने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर काम होता है ना, तो सबसे बड़ा आदमी रहेगा जो सबसे ज़्यादा जानकार रहेगा वो कठिन काम करेगा, और जो लेबर रहेगा वो बेचारा कमज़ोर करेगा। अब फर्नीचर के काम में जाएगा, जो मिस्त्री रहेगा वो बड़का काम करेगा, आपको छोटा करवाएगा। उसी तरह से जो पाचन होता है इसका काम होता है इस जटिल से सरल में बदलने का काम करता है। जैसे देखिए आप रोटी को खाते हैं, एक रोटी खड़े लेके हम नहीं खा सकते हैं, और रोटी को आप क्या करते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, रोटी को इतना बड़ा टुकड़ा में तोड़ते हैं, लेकिन उसको छोटा करने का काम किसका होता है, तो यहाँ से होता है। जैसे मान लीजिए एक सेव दे देंगे, कहेंगे खा लो, आप खा पाएंगे। एक सेव को आप खड़े नहीं खा पाएंगे, इसलिए आप क्या करते हैं, उसको काट काट के खाते हैं। यानी इसका काम होता है जो हमारा सेव है ये जटिल है, ये बढ़ाना है, हम नहीं खा पाते हैं, लेकिन जब उसको हम क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के खाते हैं, ये होता है जटिल से सरल में बन जाता है। और जब सरल रूप में हो जाता है आसानी से हमारे अंदर चला जाता है। समझ में गया। अब देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का क्या होता है, पाचन होता है। लेकिन जो पानी होता है, शराब होता है, इसका पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, देखिए शराब है, पानी हम क्या करते हैं उसको लेते हैं, समझिए है क्या बाबू, इसमें पानी हम क्या करें, देखिए अब पानी को हम पी लिए, इसको हम कूचे नहीं हैं। अब पानी को पीने में कोई मुंह नहीं डुलाता है, वैसे नहीं कि पानी पिएगा कूचता है, कोई नहीं कूचता। लेकिन जब हम खाना खाते हैं खूब कूचते हैं। कितना बार कूचना चाहिए, तो 32 बार। कहें कूचना चाहिए, तो 32 तो दांत भगवान इसीलिए बनाया कि 32 बार कूचेंगे तो हमारा पाचन बहुत आसानी से होता है। लेकिन क्या करेगा, हचक से लोग घोट जाते हैं। यानी तो जो भोजन हम करते हैं उसको हम क्या करते हैं, कूच खाते हैं। लेकिन पानी शराब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सोख लेते हैं, जिसके कारण इन सब का पाचन नहीं होता। समझ गया। अब देखिए जो भोजन होता है इसे हम 2 तरह से करते हैं। अब कौन कौन है भाई, देखिए पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। अब ये सब होता क्या है उसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए भैया जो फिजिकल होता है ना, ये क्या होता है, ये थूर थूर के पूछता है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो खूब क्या करते हैं, खूब बढ़िया से क्या करते हैं, चबाते हैं, यानी थूरते हैं, उससे हम कहते हैं फिजिकल। लेकिन जैसे हम जब थूरते हैं ये हमारे अंदर हो जाता है, तो लार में क्या होता है, केमिकल होता है। यानी जब थूर थूर के अंदर करते हैं तो जो लार में केमिकल होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल। यानी जब थूर थूर लिए तो हो गया हमारा फिजिकल, और जब लार में मिल गया तो केमिकल। यानी भोजन हमारा 2 तरह से होगा, एक फिजिकल एक केमिकल। समझ में आ गया। अब देखिए जो भोजन का पाचन होता है ये 2 तरह से होता है। भोजन तो 2 तरह से हो ही करता है, फिजिकल और केमिकल। लेकिन जो इसका पाचन होता है इहो ससुरा 2 तरह से होता है। कौन कौन, देखिए पहला होता है अंतःकोशिकी का पाचन, जैसे हो गया अमीबा। ये क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें अंतःकोशिका का पाचन होता है। लेकिन जो बाह्य कोशिका होता है इसमें मानव और मेढक, यानी हम सब क्या होता है, हम सब बाह्य कोशिका पाचन करते हैं। क्योंकि जो हमारा कोशिका होता है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। लेकिन जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है। इसलिए जो अमीबा होता है इसमें अंतःकोशिकी का पाचन होता है, और जो बाह्य कोशिकी, हम लोगों में बहुत सारे कोशिका, इसलिए हम लोगों में बाह्य कोशिकी का पाचन होता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं ये तो भैया पाचन हो ही करता है, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, अब उसके विषय में समझिए। देखिए जब भी हम भोजन करते हैं सबसे पहले कहाँ करते हैं, देखिए मुख में करते हैं। कहाँ, मुख में। देखिए क्या है बाबू, इसका मुख हो गया। ये क्या हो गया, हमारे चाचा का मुख हो गया, आपका भी मुख हो गया। देखिए जब भोजन को हम लेते हैं क्या करते हैं, मुख में डालते हैं। तो सबसे पहले भोजन कहाँ गया, हमारे मुख में गया। उसके बाद कहाँ गया, तो मुख गुहा में। अब देखिए जैसे भोजन को लेते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे मुँह बाँध देते हैं। देखिए ऐसे मुँह को बाँधते हैं
तो जो जगहिया बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम मुख गुहा बोलते हैं। यानी जब मुख को हम फैलाते हैं तो जो भी जगह बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो मुख गुहा बोलते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, तो ग्रसनी में जाता है। अब ग्रसनी क्या होता है, देखिए भैया, जहाँ मुख और नाक का नाली एक में जाके मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं तो ग्रसनी बोलते हैं। देखिए है हो गया नाक का नाली, है हो गया मुख का नाली। अभी दोनों जहाँ जाके इसे मिल जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। समझ में गया। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, ये ग्रास नली में जाता है। यानी है क्या हो गया भाई, इसे बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं। यानी क्या होता है, खाने का नली होता है। यानी ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है, सीधे ये ग्रास नली में जाता है। अब ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है, ये अमाशय में। देखिए है क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं अमाशय। क्या होता है, अमाशय होता है। तो भोजन कहाँ जाता है, ये सीधे हमारे अमाशय में आ जाता है। अमाशय के बाद कहाँ जाता है, ये छोटी आंत में। अब छोटी आंत कौन होता है, देखिए है जो सब है ऐसे, इसे हम बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं, तो छोटी आंत बोलते हैं। देखिए छोटी आंत में ग्राण, जेजुनम और हीलियम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और इनका लंबाई कितना होता है, तो 5.5 मीटर का क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। यानी जो छोटका दिखाई दे रहा है ये 5.5 मीटर का क्या होता है, इसका लंबाई होता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत कौन है, देखिए हाई जो घूमल है इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। आप कहेगा छोटा आंत 5.5 है, लेकिन जो बड़ी आंत होता है ना, ये ससुरा 1.5 मीटर का होता है। और इसके अंदर सीवन, कोलन और मलाशय पाया जाता है। यानी जो छोटी आंत होता है ये 5.5 मीटर का होता है, और जो बड़ी आंत होता है 1.5 मीटर का होता है। अब देखिए छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में गया, और बड़ी आंत के बाद कहाँ जाता है, ये गुदा है। अब गुदा कौन है, देखिए इसे हम बोलते हैं गुदा, इसे हम बोलते हैं अनल। क्या बोलते हैं, अनल बोलते हैं। यानी इसके माध्यम से क्या होता है, तो जो भी खराब भोजन होता है ये बाहर चला जाता है। यानी ये सब क्या होता है, ये सब प्रक्रिया होता है, तब जाके भोजन हमारे अपशिष्ट पदार्थ बन के बाहर चला जाता है। सबसे पहले मुख में, मुंह को खोल दिए, जो जगह बचा मुख गुहा, नाक और मुख का नली जहाँ मिलता है ग्रसनी, और पूरा हो गया ये ग्रास नली। ग्रास नली के बाद सीधे गया अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद अनल, उसके बाद क्या होती है, बाहर चला जाता है। समझ गया। लेकिन बाहर तो चला जाता है, लेकिन सबसे मुख्य काम किसका होता है भैया, तो पाचन ग्रंथि का होता है। अगर एक बात बताइए, हम खा के क्या करेंगे जब पचन नहीं होगा। अब देखिए पाचन में सबसे बड़ा काम किसका होता है, तो लार ग्रंथि का। देखिए इसमें जठर ग्रंथि होता है, पित्ताशय होता है। पित्ताशय कहाँ होता है, देखिए हजम दिखाई दे रहा है। देखिए हजम पियर को हो गया, इसे हम बोलते हैं पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय होता है, उसके बाद अग्नाशय होता है। अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं, तो पैंक्रियाज बोलते हैं। देखिए इसे हम बोलते हैं अग्नाशय। अब देखिए अग्नाशय में ना 4 सेल होता है। कौन कौन, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है डेल्टा सेल, एक होता है पीपी सेल। अब देखिए जब बीटा सेल में दिक्कत होता है तो इंसुलिन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इंसुलिन बढ़ने के कारण आदमी को क्या हो जाता है, तो शुगर हो जाता है। क्या होता है, शुगर। तो शुगर कहाँ से जन्म लेता है, तो इसी अग्नाशय से। उसके बाद अग्नाशय के बाद कहाँ जाता है, अंतःग्रंथि में जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एंजाइम को छोड़ने का काम करते हैं। और यही सब जो एंजाइम होता है ये हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। समझ में गया। यानी सबसे बड़ा काम किसका, लार ग्रंथि का। अगर लार ग्रंथि से शुरू नहीं रहेगा तो भोजन ढंग से नहीं पच पाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लार ग्रंथि के विषय में थोड़ा समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि लार ग्रंथि क्या होता है। देखिए बाबू, सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन होता है, तो पैरोटीड नाम का जो ग्रंथि होता है इस सबसे बड़ा क्या होता है, लार ग्रंथि होता है। कैसे होता है, देखिए सबसे ज़्यादा जगह ही यह ले ले, यानी जो सबसे ज़्यादा जगह लिया है तो कौन लिया है, तो पैरोटीड ग्रंथि। इसलिए ये सबसे बड़ा क्या होता है, तो लार ग्रंथि होता है। और ये सांप में होता ना, जब आदमी को सांप काट लेता है तो आदमी मर जाता है। काहे मर जाता है, क्योंकि यही जो पैरोटीड ग्रंथि होता है इस सांप में जहर का काम करता है। उसके बाद होता है सबलिंगुअल। देखिए हाई वाला जो गोल का इसे हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्रंथि। उसके बाद होता है सबमेंडिबुलर। यानी ये तीनों क्या होते हैं, तो लार ग्रंथियाँ होता है। और सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन होता है, तो पैरोटीड होता है। कहाँ होता है, देखिए जबड़े के बगल में। देखिए है जो जबड़ा होता है यानी कान, और इसके बीच में क्या होता है, तो ये सब ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और ये सब ग्रंथियाँ क्या करती है भैया,
तो देखिए जैसे हम भोजन करते हैं ना, इन लोगों में बहुत सारे एंजाइम को छोड़ने का काम करते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन शक्ति बहुत बेहतरीन होता है। समझ में आ गया। तो सबसे बड़ी क्या होती है, सब लार ग्रंथि होता है, और सबसे बड़ा पैरोटिड। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, एक दिन में 1 से लेके 1.5 लीटर क्या होता है, हमारे मुख में लार बनता है। देखिए इसमें एंजाइम जो होते हैं, ये 4 तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टालमिन, तीसरा होता है डाइस्टेज, और चौथा होता है म्यूकस। यानी देखिए ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, तो एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम किस में होते हैं, तो लार के अंदर ही पाए जाते हैं। और इन सब का काम क्या होता है, देखिए भैया जो लाइसोजाइम होता है ना, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जैसे हम कोई भी अगर खराब चीज़ खाते हैं तो ये जो होता है, ये क्या करता है, खराब चीज़ को मारने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जाते हैं ना, तो बढ़िया चीज़ मिलेगा, आप उसको तुरंत ले लीजिएगा। अगर पैसा गिरेला है तो तुरंत झपट लीजिएगा, लेकिन कोनो आदमी गिरेलागा तो आप उतना उस पर ध्यान नहीं देंगे। यानी जो आपके लिए फ़ायदा है उस पर आप क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसी तरह से जो लाइसोजाइम होता है, ये अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं उसके अंदर जो भी खराब बैक्टीरिया जाता है, वो क्या करता है, इसको मारने का काम करता है। अब छोटा बच्चा को देखिएगा ना, जो बेचारा छोटा बच्चा रहेगा, वो कहीं घूम घूम के खाएगा, पूरा घर भर में सबके थरिया में जाएगा और खाना खा लेता है। तो देखिए उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, जैसे उसके अंदर जाता है ना, तो जो होता है लाइसोजाइम, वो क्या करता है, उसको मार देता है, और जो बढ़िया चीज़ होता है हमारे अंदर चल जाता है। इसका काम हो गया, ये जीवाणुओं को मारता है। अगला देखिए, इसमें होता है टालमिन और डाइस्टेज। ये क्या करते हैं, तो ये मंड का पाचन करते हैं। मंड का मतलब क्या होता है, तो चोकर। जैसे मान लीजिए इस समय गेहूं का फसल है, अब जब गेहूं का कटैया हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ले जाके पिसवाते हैं, तब जाके पिसान बनता है। तो जैसे गेहूं को डाला जाएगा ना, वो क्या करता है, बढ़िया से एकदम पीस देगा। तो जब पीसता है तो उसमें मंड यानी चोकर रह जाता है। तो देखिए जब रोटी को पकाया जाता है ना, तो मंड का पाचन करने का काम कौन करता है, तो टालमिन और डाइस्टेज। अब देखिए आप क्या करते हैं, उसको खूब बढ़िया से चलनी में चालते हैं। उसमें क्या होता है, तो कुछ मंड रह जाता है, यानी किस में रह जाता है, तो पिसान में रह जाता है। तो जो पिसान में जो मंड होता है, उसका पाचन कौन करवाता है, तो टालमिन और डाइस्टेज करवाता है। उसके बाद होता है एक म्यूकस, क्या होता है, ये चिपचिपा होता है। यानी 4 क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। इन सब का काम क्या होता है, तो पाचन में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अगर देखिए अगर ही नहीं कर पाएगा ना, तो जीवाणु हमारे अंदर जाएगा, तब वो दिक्कत करेगा, और इसे मंड का नहीं पाचन करेगा तब वो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सब क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं। जैसे हम भोजन को डालते हैं ना, अगर हमारे मुख में लार नहीं बनेगा तो समझिए आपके पेट में कोई ना कोई दिक्कत हो गया है, जिसके कारण आपका भोजन नहीं पचेगा, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगा। तो कहाँ होगा, यानी अगर ये सब कम हो जाते हैं तो भोजन नहीं पचता है। ये सब कर्मचारी होते हैं। अगर ये सब मुख में भोजन को नहीं पचाएंगे तो भोजन हमारा सही से पचवा नहीं करेगा, और जब सही से नहीं पचेगा तो पाचन शक्ति क्या होता है, दिक्कत होता है। तो ये सब क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो छोड़ते हैं और भोजन को पचाते हैं। अब देखिए भोजन अमाशय में जाता है। ये सब तो भैया काम हो गया, ये सब कहाँ होते हैं, तो ये सब हमारे मुख में होते हैं, या लार ग्रंथि में होता है। अब इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो जाता है अमाशय में जाता है। अब देखिए जो अमाशय होता है, ये 3 तरह का होता है। अब कौन कौन, देखिए एक होता है जठरागम, एक होता है फंडिस, एक होता है जठर निर्गमी। देखिए जठरागम को क्या बोलते हैं, तो कार्डियक बोलते हैं, फंडिस को फंडिस बोलते हैं, और जठर निर्गमी को पाइलेरी बोलते हैं। अब इन सब के विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए जो जठरागम होता है इसे बोलते हैं कार्डियक, यानी इसी का नाम होता है कार्डियक। अगर जैसे मान लीजिए आप पेपर देने के लिए चले जाइएगा, अगर देगा जठरागम, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो कार्डियक होता है। अगर कार्डियक दिया है तो इसी का नाम क्या होता है, जठरागम होता है। अब देखिए जो कार्डियक होता है, इसका काम क्या होता है, देखिए अमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, और उसमें ये चसील और कीटाणु को मारने का काम करता है। अब अमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग देखिए, ये क्या हो गया, इसमें होता है ये चसील, यानी अमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग ये सेल होता है, और एक कीटाणु को क्या करता है, मारने का काम करता है। तो जो भी कीटाणु जाते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ से भोजन आ रहा है ससुरा, खूब बढ़िया से जाएगा, तो इसके अंदर जो भी कीटाणु रहेंगे तो कौन मारेगा, जो ये सेल होता है, ये क्या करता है, कीटाणुओं का मारने का काम करता है। उसके बाद होता है फंडिस, इसका काम क्या होता है, ये कांटानुमा होता है। देखिए बीच वाला भाग हो गया इस तरह से कांटानुमा। अब इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सुबह में खाना नहीं खाइएगा, तो जब दोपहरिया होगा तो पेट एकदम कलबलाएगा, कहीं
लगा था कौन पेटवा में भाला पहुंचा था का, चूहा कूद रहा है। तो कांटा नुमा क्या होता है, जब आपको भूख लगेगा ना तो आपका जो पेट होता है जैसे लगता है कि उसमें कांटा चुभा हो रहा है। तो कौन चुभ होता है, यानी जो फंडिस होता है ये कांटा नुमा होता है। अब जैसे भोजन हम नहीं करते हैं ये क्या करता है, खड़ा हो जाता है। अब जैसे खड़ा हो जाता है तो ऐसा लगता है हमारे पेट में क्या हो रहा है, चुभन हो रहा है। तो ये किसका काम होता है, यानी फंडिस का। जब बहुत ज़्यादा आपको भूख लग जाता है ये खड़ा हो जाता है जिसके कारण चुभन महसूस होता है। अब देखिए अगला होता है पाइलेरिक। ये क्या होता है, सबसे नीचे वाला भाग होता है। यानी क्या होता है, ये सबसे नीचे वाला भाग कौन होता है, तो पाइलेरिक होता है। अब इसमें देखिए जठर ग्रंथि होता है और जो जठर ग्रंथि होता है ये क्या करता है, तो जठर रस का निर्माण करता है। तो ये किसके अंदर होता है, जो सबसे नीचे वाला अमाशय का हिस्सा होता है उसे हम पाइलेरिक बोलते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा होता है और इसमें जठर ग्रंथि होता है और जठर ग्रंथि का कार्य क्या होता है, ये जठर रस का निर्माण करता है। अब जठर रस का निर्माण करता है लेकिन उसमें दो चीज़ सबसे मुख्य होता है। क्या होता है, देखिए पहला होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्टिन। अब रेनिन का काम क्या होता है, देखिए ये दूध से दही को बनाता है। देखिए बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें क्या होता है, दूध दही ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा लोगों को दूध दही पसंद है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पसंद है। फिर भी लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, दूध दही का सेवन करते हैं। अब देखिए दूध क्या है, ये तरल चीज़ होता है, लेकिन जैसे दही का थोड़ा सा मात्रा दूध में हम डालते हैं तो दूध से परिवर्तन किस में हो जाता है, दही में हो जाता है। तो कहाँ होता है, देखिए जो जठर ग्रंथि होता है ये जठर रस का निर्माण करता है। उसमें जो रेनिन होता है यह क्या करता है, तो दूध से दही में परिवर्तन कर देता है और दही बन जाता है। तो लोग आसानी से कहते हैं ये शुभ है, समझ में क्या। अब उसके बाद होता है इसमें एक पेप्टिन होता है। ये करता है जो प्रोटीन से पेप्टान में बदलने का काम किसका होता है, किसी पेप्टिन का होता है, समझ में क्या। तो ये हो गया हमारा लार ग्रंथियाँ, सबसे बड़ा पैरोटिड ग्रंथि, और ये सब भोजन को पचाते हैं। उसके बाद जो अमाशय होता है इस तरह से इसके काम होते हैं। अब इसका हिस्सा लीजिए। अब हम ही समझते हैं अमाशय के भित्तीय भाग के विषय में। चलिए अब समझते हैं जो अमाशय का, यानी जो अमाशय का भीतर का भाग होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। इनका काम क्या होता है और इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए सबसे पहला होता है शिरोसा। ये क्या होता है, ये उपकलीय कोशिका और तन्मय ऊतक से बना होता है। दूसरा होता है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। ये अनुदैर्ध्य तंतुओं से मिलकर बना होता है और इसी में 2 ठोरा होता है। पहला होता है वर्तुल पेशी स्तर, जो वर्तुल तंतुओं से मिलकर बना होता है, और दूसरा होता है तिरछा पेशी स्तर, जो तिरछा तंतुओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए इसी में होता है तीसरा, देखिए यह अर्धश्लेष्मिका, इसमें लसिका, वाहिनी और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, देखिए हो गया ब्रेन, क्या हो गया, ब्रेन हो गया, हो गया स्पाइनल कार्ड, क्या हो गया, स्पाइनल कार्ड। यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मुख्य होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, अर्धश्लेष्मिका, इसमें लसिका, वाहिनी और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, समझ में क्या। अब ये चौथा होता है ये श्लेष्मिका होता है। ये क्या होता है, ये जठर ग्रंथि का विभेद करता है और इसमें क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है श्लेष्मिका कोशिका। ये क्या होता है, ये म्यूकस एचसीएल से क्या करता है, रक्षा करता है। थोड़ा समझिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे ऊपर तो HCl होता है। अब अगर बताइए HCl से अगर अच्छा नहीं करेगा ना तो हमारा जो ससुरा पेटवा है ये जल जाएगा। थोड़ा सा मात्रा HCl का किसी के ऊपर डालेगा ना तो हाथ जल जाता है। एक बात बताइए, हमारे पेट के अंदर है लेकिन हमारे पेट में जलन नहीं होता है। काहे नहीं होता है, क्योंकि देखिए श्लेष्मिका कोश क्या होता है, ये म्यूकस और ये HCl से क्या करता है, रक्षा करता है। लेकिन आपको लगा भूख कहीं मिल गया दावत, आप टूटा खांसी सन खूब खाइएगा। जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जब डकार आता है ना तो गटे क्या होता है, यहाँ पे जलन महसूस होता है। तो कहाँ होता है, देखिए जैसे भोजन यहाँ से आता है और जब बहुत ज़्यादा हमारे ये पेट हो गया, बहुत ज़्यादा जब पेट में हो जाता है ना तो जब ऊपर जाता है ये सेल से क्या होता है, टकराता है। अब जैसे टकराता है इसका मात्रा थोड़ा ऊपर आता है तो हमारे गटे उठे में जलन महसूस होता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए। अभी जितना पेट है उससे थोड़ा कम खाइएगा, बहुत ज़्यादा खाइएगा तो गटे उठे में क्या होता है, जलन होने लगता है। तो उससे रक्षा कौन करता है, ये श्लेष्मिका कोशिका करता है, समझ में क्या। देखिए दूसरा होता है पैराइटल कोशिका। देखिए ये HCl से बचाता है और विटामिन 12 से क्या करता है, ये बचाता है। यानी ये दोनों से बचाने का काम किसका होता है, तो पैराइटल कोशिका। ये ससुर HCl से भी बचाएगा और विटामिन 12 से भी रक्षा करता है, समझ में क्या। अब तीसरा होता है पेप्टिन। देखिए ये मुख्य कोशिका होता है।
अब देखिए जो मुख्य कोश क्या होता है ना, इसमें देखिएगा एक होता है प्रोरैनिक, इसका काम करता है देखिए ये पेप्सिनोजल एंजाइम का पाचन करता है। यानी देखिए जो पेप्टिन होता है ये मुख्य कोश क्या होता है, इसमें एक होता है प्रोरैनिक, इसका काम क्या होता है तो पेप्सिनोजल एंजाइम का क्या करता है, ये पाचन करता है। एक बात बताइए, जब ससुरा पाचन नहीं होगा तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। आप खाइएगा का, जब पाचन नहीं होगा रात भर मूड़ी पर शरीर में पाचन नहीं हो रहा है तो देखिए जो प्रोरैनिक होता है ये पेप्सिनोजल एंजाइम का पाचन करता है और प्रोटीन का भी क्या करता है, पाचन करता है। एक बात बताइए, अब तुम्हारे छोटा बच्चा है 1 से लेके 8 महीने तक 9 महीने तक जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, ये दूध को पीते हैं। क्या करते हैं, दूध को पीते हैं। अगर बताइए अगर हम लोग ना 4 दिन लगता है दूध पिला दिया जाएगा, आदमी कहेगा कपार खराब हो गई बा पियत पियत, आप ससुराल नहीं पियेंगे, लगता है आप 2 दिन 3 दिन अगर आप पियेंगे ना दूध तो आपका सेहत भी बिगड़ जाएगा, कहिएगा अब नहीं पियेंगे। लेकिन छोटा बच्चा को देखिए वो बेचारा क्या करता है 6 महीने तक खाली दूधवा पीता है। आखिर उसका पाचन कौन करता है भैया, तो यही जो होता है ये प्रोटीन का भी पाचन करता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा दिन तक दूध को पीते रहते हैं, उनका भी पाचन कौन करता है, यह करता है। हम लोग उतना ज़्यादा दूध नहीं पी पाएंगे, समझ गया। तो ये सब क्या होता है, ये अमाशय का जो भीतर का भाग होता है ये 4 तरह से होते हैं। जब खाना वाना खाते हैं इसमें टकराता है, इससे सेल बाहर जाता है जिसके कारण कटाई में जलन होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम में पोषण क्या होता है और पाचन तंत्र क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय